हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द मोस्ट रैपिडली dwindling natural resources in the world is ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी विंड एंड ऑप्शन डी सनलाइट। तो कौन सा ऐसा dwindling नेचुरल रिसोर्सेज है जो रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो पूछा है हमें। तो द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज dwindling dwindling natural resources, dwindling natural resources. So let's start with the explanation. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज का मतलब होता है, रिसोर्सेज मीन्स द मटेरियल क्रिएटेड, द मटेरियल which is which is created which is created by the nature, so that it can use by, so that it can use by the living organism, living organism for their growth, for their growth. इसी को क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेस बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नेचर में, नेचर फॉर्म करता है, जिसका हम यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी को रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट, प्लांट्स यूज द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर द photosynthesis, for the photosynthesis, then photosynthesis to produce the own food. Then water is used by animal, water is used by animals, use the water, sorry, animals use the water for the drinking purpose, for the drinking purpose, for the drinking purpose. तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो ऐसा भी कौन सा रिसोर्सेज है जो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, हमें ये पूछा हुआ है। ओके, सो ऑप्शन ए से स्टार्ट करूं मैं, वाटर, वाटर। तो वाटर इज नॉट द रैपिडली डिक्लाइन नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन इतना रैपिडली नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, इतना रैपिडली कभी वो डिक्लाइन नहीं होता। ओके, सो वाटर इज नॉट अ ड्विलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, वाटर की कमी है, वाटर को हमें कंजर्व भी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा डिक्लाइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। देन ऑप्शन बी की मैं बात करूं, दैट इज फॉरेस्ट। तो यस, द फॉरेस्ट इज अ मोस्ट डिक्लाइनिंग, द फॉरेस्ट इज अ मोस्ट डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग या मोस्ट ड्विलिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि फॉरेस्ट को कट किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। फॉर डिफॉरेस्टेशन इजीली, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, इजीली फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कट करते हैं फॉर, फॉर योर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट को इजीली क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। गेट इट? बिकॉज इट इज एन इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, और इसे कट करके हम अर्बनाइजेशन में अर्बन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप करना है तो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे उस लैंड का यूज करके वहाँ पे वो इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन इजीली क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू फॉरेस्ट रैपिडली क्या हो रहा है, इनके नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ऑप्शन सी की करूं मैं बात, विंड, ऑप्शन सी की मैं बात करूं, विंड, विंड, ऑप्शन सी की मैं बात करूं, विंड। तो विंड इज नॉट द मोस्ट रैपिडली ड्विलिंग नेचुरल रिसोर्सेज
एक्चुअली में विंड मिल्स से क्या होते हैं, जो विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स एनर्जी, विंड्स का यूज करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करने में विंड्स यूज होते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट डिक्लाइनिंग या मोस्ट विलिंग नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ना ही आपका सनलाइट है। सनलाइट, सनलाइट, ओके, ठीक है। तो सनलाइट भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में वो हेल्प करता है, एंड अदर पर्पसेस में भी वो यूज होता है। तो ये भी सबसे रैपिडली ड्विलिंग नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन जो मोस्ट रैपिडली ड्विलिंग नेचुरल रिसोर्सेस इन चारों में से जो है वो है फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट इजीली अवेलेबल है, उसे इजीली कट करते बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी कंजर्वेशन के, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो लैंड यूज होता है। तो द फॉरेस्ट विल बी द राइट आंसर। तो द forest, that is, the final answer is forest are most rapidly dwelling natural resources in the world. So the forest, option B, that is forest, is the right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.